रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में बताने वाला हूँ। इस चैप्टर की जितने भी वीवीआई क्वेश्चंस है, नोट्स है और साथ साथ जो इसका पीडीएफ मैं बना करके रखा हूँ वो भी मैं आपको फ्री में दूंगा। लेकिन पीडीएफ उसी बच्चे को फ्री में मिलेगा जो बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेंगे। मैं बीच बीच में एक कोड दूंगा, उस कोड को आप अपने व्हाट्सएप से मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। अगर वो कोड सही रहा तो आपको पीडीएफ मैं फ्री में दूंगा, नहीं तो आपको 20 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप चाहते कि नहीं डायरेक्ट हमको पीडीएफ मिले तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके 20 रुपया जो मैं नंबर दूंगा अपना व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप फोन पे से किसी से भी पेमेंट करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। अन्यथा आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको पीडीएफ फ्री में दे दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उस सबको कवर किया हूँ और आशा करता हूँ कि इस चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन मेरा जितना इंपॉर्टेंट नोट्स है उसमें से नहीं छूटा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दो प्रकार होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। एक होता है अभिकारक और दूसरा उत्पाद होता है रासायनिक अभिक्रिया। इसके दो प्रकार होते हैं, एक अभिकारक और दूसरा उत्पाद। वे पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी वे पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक का परिवर्तन होता है उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। पूछेगा आपसे एग्जाम में कि अभिकारक किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया होता है रिएक्शन, जैसे H2 प्लस O2 मिलकर के H2O बना तो हम H2O को उत्पाद बनेंगे और H2 प्लस O2 क्या हो गया, अभिक्रिया के दौरान ही बनता है तो यह अभिकारक हो जाता है। तो अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगा करके दर्शाया जाता है। यानी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि शब्द समीकरण में अभिकारक जो होता है उसके साथ यानी उसमें जो परिवर्तन होता है उनके मध्य कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, तो तीर का निशान। यहाँ पर देखिए तीर का निशान लगाया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफी काम किया। तीर का सिरा उत्पाद को दर्शाता है और अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि तीर के सिरा किसको दर्शाता है, तो उत्पाद को दर्शाता है और अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, अभिक्रिया होने की दिशा को, ये मेनली चीज है। तीर की सिरा क्या करता है, तो उत्पाद और अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। अभिकारकों के बीच जोड़ का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादकों के बीच भी जोड़ चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर RHS लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान कर ले। वैसे तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जा सकता है। यानी शब्दों की जगह हम क्या कर सकते हैं, तो रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जा सकता है। एक रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। यानी रासायनिक समीकरण पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, एक रासायनिक समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। आगे देखते हैं, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या तीर के दोनों ओर समान होती है। पूछेगा अगर आपसे ऑब्जेक्टिव कि तीर के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होती है, असमान होती है, एक होती है, दो होती है, ऑप्शन में दिया रहेगा, तो दोनों ओर समान होती है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकालिक समीकरण भी कहते हैं। पूछेगा कि कंकालिक समीकरण किसे कहते हैं, वीवीआई क्वेश्चन है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकालिक समीकरण भी कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण की जो नियम होता है उसी को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम इस बात से अभिप्राय है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है ना ही विनाश होता है।
देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम इस बात से क्या है, अभिप्राय है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है ना ही विनाश होता है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है जिसे आपको पढ़ लेना चाहिए, जिसे आप समझ लेना चाहिए। पीडीएफ में दे दूंगा, बीच बीच में कोड दूंगा। किसी भी रासायनिक परिवर्तन के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी किसी भी रासायनिक परिवर्तन के उत्पाद होता है तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद और पहले प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। ठीक है, ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के बाद और पहले प्रत्येक तत्व के जो परमाणु होता है उसकी संख्या समान रहती है। असंतुलित रासायनिक को हीट एंड ट्रायल मेथड के उपयोग से संतुलित किया जा सकता है। असंतुलित रासायनिक को हीट एंड ट्रायल मेथड के उपयोग से संतुलित किया जा सकता है। संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, उपचयन, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के प्रकार हैं। पूछेगा रासायनिक परिवर्तन के प्रकार कौन कौन है, तो संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, उपचयन, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के ही प्रकार हैं। संक्षारण और विकृत गंधिता उपचयन रासायनिक अभिक्रिया के प्रभाव के कारण होते हैं। संक्षारण और विकृत गंधिता उपचयन जो होता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रभाव के कारण होते हैं। एक संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक उत्पाद और उनके भौतिक दशाओं को संकेतों में दर्शाता है। एक रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक और उत्पाद जो होता है ये उनके भौतिक दशाओं को संकेतों में दर्शाता है। संयोजन अपक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। संयोजन अपक्रिया में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। संयोजन अपक्रिया में जब दो पदार्थ मिलता है तो क्या बनाता है, तो एक नया उत्पाद बनाता है। जिस अपक्रिया में ऊर्जा का सम्मेलन होता है वह ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। तो जिस अपक्रिया में ऊर्जा का समान मेलन यानी समान मेलन होता है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अवक्षेपण अभिक्रियाएं अघुलनशील लवणों का उत्पादन करती हैं। अवक्षेपण अभिक्रियाएं क्या करती है, तो अवक्षेपण अभिक्रियाएं अघुलनशील लवणों का उत्पादन करती हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो विभिन्न अणुओं या अणुओं के समूह के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अणुओं के बीच जो होता है आदान प्रदान होता है। अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास होता है। तो अभिक्रिया में क्या होता है, अभिक्रिया में पदार्थ से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास होता है। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होवाक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, होवाक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। देखिए उपचयन किसे कहते हैं, तो ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होवाक्सीकरण या उपचयन कहते हैं उसे। ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग ही अपचयन होता है, योग को अपचयन कहते हैं। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग को क्या करते हैं, योग को होना चाहिए। ठीक है ना, योग को क्या कहते हैं, योग को अपचयन कहते हैं। जब कोई तत्व किसी यौगिक से किसी दूसरे तत्व को विस्थापित करता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी जब कोई तत्व किसी यौगिक से किसी दूसरे तत्व को विस्थापित करता है, ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसको समझ लीजिए एक बार और। विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माशेषी, ऊष्माशोषी, ये सब कई बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है। यानी जब कोई तत्व किसी यौगिक से किसी दूसरे तत्व को विस्थापित करता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया है। यानी जब कोई तत्व किसी यौगिक से क्या करता है, किसी दूसरे तत्व को विस्थापित करता है तो विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया में एक से अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। ठीक है, जिस प्रकार आयरन, जिंक और कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि आयरन जो होता है जिंक और कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है। आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। भोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि होने से इसका उपचयन तेजी से होता है। भोजन में
क्या कर रहा है, भोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि होने से उपचयन तेजी से होता है, जिस कारण वह विकृत गंधित हो जाता है। विकृत गंधित पदार्थों का गंध व स्वाद बदलता है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, कई बार पूछा गया हुआ है। विकृत गंधित क्या करता है, तो ग्रंथ का स्वाद बदल देता है। देखिए मैं कोड यहाँ पर देता हूँ, जिसको आपको पीडीएफ में टाइप करना है, वो टाइप करना है आपको 5। अभी मैं आगे भी दूंगा, 4 अंक का कोड होगा, उसको आपको व्हाट्सएप पर, मेरा व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर आपको मैसेज करना है। जब तक आप ये 4 अंक का कोड नहीं टाइप करेंगे तब तक आपको इसका पीडीएफ फ्री में नहीं दूंगा। हाँ, जो देखेंगे उसी को समझ में आएगा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण प्रश्न उत्तर। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किस लिए किया जाता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है ताकि वह जलते समय पूरी तरह से वायु के संपर्क में रहे, ठीक है। ताकि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया ताकि वह जलते समय पूरी तरह से वायु के संपर्क में रहे, ठीक है। इसका आंसर यही होगा, आप ध्यान कर ले, आपको लगेगा कि कुछ एक्स्ट्रा है। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसीलिए साफ किया जाता है क्योंकि ताकि जलते समय पूरी तरह से वायु के संपर्क में रहे, साफ रहेगा तो और बढ़िया से चलेगा। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड H2 प्लस Cl2 मिलकर के H2ClO यानी HClO बनाता है। बोरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट मिलकर क्या बनाएगा, तो बोरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा। ये सब आपको समीकरण पूछा गया हुआ है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए जल में जो होता है बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन जो होता है, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं, ठीक है। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके क्या करता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछते सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिल करके जल में क्या बनाता है, तो ये अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाता है। एक तरह से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है लेकिन इतना भी इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको दे दिया हूँ, चैप्टर का मेन चीज है। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर का नाम है। इसमें हम देखते हैं नीचे दिए गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। एक तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इस तरह के दिया रहेगा कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए PbO CSF मिलकर के PbS प्लस CO2 बनाया है, ये हो गया। तो ए नंबर में क्या कर रहा है कि सीसा अपचयित हो रहा है, बी नंबर में कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, सी नंबर में कार्बन उपचयित हो रहा है और डी नंबर में लेंस ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। 4 ऑप्शन है। अब इसका उत्तर दिया हुआ है 4 गो, इसमें से कौन उत्तर होगा। एक नंबर कह रहा है कि ए एवं बी, 2 नंबर कह रहा है ए एवं सी, 3 नंबर कह रहा है ए बी सी, 4 नंबर कह रहा है सभी। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन यहाँ पर 4 को यहाँ पर पॉइंट दिया है और इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ कि 4 ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए समीक्षा करते हैं। पहला नंबर में शीशा अपचयित हो रहा है इसीलिए कथन सही सत्य है, यानी पहला नंबर में कह रहा है कि शीशा अपचयित हो रहा है मतलब ये कथन सत्य है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये कथन असत्य है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है। कार्बन अपचयित हो रहा है, ये भी कथन सत्य है, कार्बन भी अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये भी कथन असत्य है। और एक इसका उत्तर हो जाएगा, इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 2 का, यानी ए एवं सी कथन सत्य है, यानी ए नंबर कथन और सी नंबर कथन सत्य है। तीसरा नंबर यानी ए नंबर शीशा अपचयित हो रहा है, ये कथन सत्य है और सी नंबर कार्बन अपचयित हो रहा है, ये खाली सत्य है, बाकी नहीं हो रहा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। Fe2O3 2Al मिलकर के Al2O3 प्लस 2Fe बनाता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का प्रकार बताना है कि कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए ये संयोजन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया हम जानते हैं कि 2 को टूट करके 2 बनाता है, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाता है। लौ चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाएं। तो देखिए इसमें कह रहा है ए नंबर हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। अगर लौ चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो डालने से क्या होता है, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए जब अभिकारक और उत्पाद
दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए, जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होता है तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को अगर हम संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण बनाते हैं तो रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखकर संतुलित कीजिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कर अमोनिया बनाता है। यानी नाइट्रोजन जो है वह हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होता है तो दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। यानी एल्युमिनियम जो है सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड तथा बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है। ये आपका 4 ऑप्शन है, इसमें दे रहा है उत्तर यहाँ पर दे रहा है। तो इस सब को हमको दिया हुआ है ना, इसको समीकरण में बना करके देना है। पहला देखिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कर अमोनिया बनाता है तो नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन गैस के साथ देखिए N2+ 3H2+ N2 मिलकर के NH3 ये समीकरण है। पहला का समीकरण हो गया, सॉरी एक मिनट, पहला का समीकरण ये। दूसरा कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो देखिए 2H2S + 3O2 समीकरण को बैलेंस किया हुआ है, 2H2O + 3BaSO2 हो गया। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड में बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सी नंबर का BaCl2 Al2 SO4 3 AlCl3 BaSO4 SO2, ठीक है। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है तो 2K + H2O+ मिलकर के KOH+ H2 बनाता है। निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। यहाँ पर रासायनिक समीकरण उसको संतुलित करने के लिए कह रहा है। तो देखिए HNO3 + CaOH2 मिलकर के CaNO3 2 + H2O बनाता है। उसी तरह से बी में NaOH + H2SO4 मिलकर के Na2SO4, ठीक है ना। Na2SO4 प्लस में H2O यहाँ पर आ गया है इसका, ठीक है ना। ये H2O यहाँ पर है तो NaOH + H2O मिलकर के क्या बनाता है, इसको दिया हुआ है, एक तरह से बैलेंस करना। सी नंबर यहाँ पर दिया है, इसको बैलेंस करना। डी नंबर यहाँ पर दिया, बैलेंस करना। चलिए हम वहां पर एक ऊपर कोड दिए थे, तो अब हम यहाँ पर कोड देते हैं 7, एक तरह से कोड है, ठीक है ना। जो वीडियो देखेगा उसको व्हाट्सएप पर मैसेज करना, व्हाट्सएप नंबर हम बताएंगे बीच में ही कहीं पर। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? 2HNO3 इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ, CaOH2 ये हो गया इक्वेशन, और CaNO3 इक्वेशन और 2H2O इक्वेशन, ठीक है। तो ये मिल करके एक तरह से रासायनिक समीकरण है। इसका पहला का यहाँ पर दिया हुआ था, ये पहला का यहाँ पर आंसर आपका सामने दिया हुआ है, ठीक है। बी नंबर है 2NaOH प्लस इक्वेशन H2SO4 मिलकर के क्या बनाएगा, Na2SO4 इक्वेशन प्लस 2H2O। ये एक तरह से क्या हो गया, ये एक तरह से हमारा रासायनिक समीकरण का संतुलन दिया हुआ। NaCl इक्वेशन प्लस HgNO3 इक्वेशन मिलकर के HCl प्लस में NaNO3 मिलकर के बनाता है, एक तरह से ये भी समीकरण संतुलित हो गया। डी नंबर है BaCl2 मिलकर के H2SO4 के साथ BaSO4 प्लस में 2HCl बनाता है, ये भी इसका बैलेंसिंग हो गया। तो एक तरह से पूरा क्लियर। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में जल मिलकर के क्या बनाएगा, तो जिंक प्लस में सिल्वर नाइट्रेट जिंक नाइट्रेट प्लस में सिल्वर, ठीक है। ये सब दिया हुआ है, इसको भी आपको लिखना है। 4 ऑप्शन है, एल्युमिनियम प्लस में कॉपर क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। उसके बाद है बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट बेरियम सल्फेट पोटेशियम क्लोराइड। अगर इसमें से किसी का भी हिंदी नहीं मालूम है ना, तो ऊपर मैंने लिख दिया है, ऊपर में से आप देख सकते हैं। तो पहला समीकरण CaOH2 मिलकर के CO2 सब रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CaCO3 और प्लस में H2O। उसी तरह से Zn है, AgNO के साथ रिएक्शन करेगा तो ZnNO3 2 और Ag बनेगा। उसी तरह से Al है 2Al 2Cu Cl3 मिलकर के AlCl3 प्लस Cu बनाएगा। BaCl2 मिलकर के K2SO4 के साथ BaSO4 प्लस में 2KCl बनाएगा। इस तरह से 4 का इसका
बताइए निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। ये भी इसका दिया हुआ, इसी तरह से इसका भी क्वेश्चन का करना है। अब इसका आपको एक तरह से होमवर्क दिया गया, इसको कर करके और आपको इसका कोड दिया हूँ 47 हो गया, इसके बाद मैं यहाँ पर 9 दे रहा हूँ, ये कोड है, आपको टाइप करना व्हाट्सएप पर, तब जाकर के पीडीएफ मिलेगा। नहीं कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, तभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वीडियो नहीं देखते हैं, पीडीएफ देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो देखिए वे अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनाने पर ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यानी वे अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के बनाने पर ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे C+O2 मिलकर के CO2 बना, ये ऊष्मा प्लस में आया, C6H12O6 मिलकर के, ठीक है ना, मिल करके क्या बनाया, तो यहाँ पर होना चाहिए तीर का निशान, तो थोड़ा तीर का निशान दे दीजिए। ठीक है ना, 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है ना, एक तरह से हो जाएगा, प्लस में H2O। तो ये आप देखिए, इसको आप लिख दीजिएगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या कहलाता है, तो आ जाएगा, एक ही आप आंसर दे सकते हैं। तो ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अर्थ है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया हुआ। अब ये देखिए वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के बनाने पर ऊर्जा अवशोषित होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। FeSO4 मिलकर के रिएक्शन करेगा, Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3 मिलकर के बनेगा। श्वसन को ऊष्माक्षेपी क्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करती है, हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है, अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी क्रिया क्यों कहते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है C6H12O6 प्लस CO6O मिलकर के 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा यानी ग्लूकोज बनता है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी क्रिया क्यों कहते हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। जिस प्रकार संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, ठीक उसी के विपरीत वियोजन अभिक्रिया में कोई यौगिक दो या दो से अधिक, डॉन हो गया, देखिए दो या दो होगा, ठीक है, दो या दो से अधिक, यहाँ पर आप देखिए, एक मिनट में यहाँ पर दो या दो से यौगिकों में विघटित हो जाता है, तो हम उसे क्या करते हैं, एक तरह से संयोजन हो जाता है। देखिए 2H2 प्लस O2 मिलकर के 2H2 बनाया, ये संयोजन हो गया, और 2H2 टूट करके H2 प्लस O2 मिल गया तो वियोजन हो गया। इस तरह से मैं आपको इस चैप्टर के जितने भी नोट्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, सारे के सारे इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो मैं यहाँ पर 3 अंक दे दिया हूँ, एक अंक और भी देता हूँ कोड, जिसको आपको पीडीएफ लेने के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा। तो देख लीजिए कोड, आप जो वीडियो देखे होंगे समझ गया होगा। अभी 9 है, आपको मैसेज किस में करना है, तो व्हाट्सएप नंबर मैं दे देता हूँ 8873210713 पर आपको व्हाट्सएप करना, कॉल नहीं करना है। आप रिक्वेस्ट मत कीजिएगा, जो वीडियो नहीं देखा होइएगा उसको पीडीएफ हम किसी भी हाल में नहीं देने वाले हैं। 8813 पर आपको मैसेज करना है। जब तक ये 4 अंक का कोड आप नहीं टाइप कीजिएगा तब तक आपको पीडीएफ नहीं मिलने वाला, इसलिए आपको कोड टाइप करना है व्हाट्सएप पर, जस्ट टाइप कीजिएगा, आपको पीडीएफ हम दे देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।